लक्ष्मण और सीता मैया गंगा के तट पर केवट के पास में आए गंगा पार जाने को। प्रभु ने केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव को मांगा। केवट ने कहा कि प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं नहीं करूंगा। मांगी ना न केवट आना, मांगी ना केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट प्रभु ने केवट से नौका मांगा और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके मर्म को जानता हूं, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं गंगा पार नहीं करूंगा। तो राम जी ने पूछा, कैसे गंगा पार करोगे? अरे जो प्रभु पारे, जो प्रभु पारे अवसि गाचहु, जो प्रभु पारे अवसि गाचहु, जो प्रभु पारे। अवस गाचहु, जो प्रभु पार। केवट ने कहा कि प्रभु, यदि आप निश्चित रूप से गंगा पार जाना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा। मोहि पद पद्म पखारन कहूं, मोहि पद पद्म पखारन कहे, पखारन कहूं, मोहि पद पद्म पखारन कहूं, मोहि पद पद्म पखारन कहूं। आप अपने चरण कमल को धोने के लिए कहिए। आप जब तक चरण कमल को धोएंगे नहीं, धुलवाएंगे नहीं, तब तक मैं अपने नौका पर बैठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये बताओ केवट भैया, अगर बिना पैर धोए अगर नौका पर बैठ गए तो होगा क्या? मैंने सुना है कि आपके चरणों से शिला भी छू जाए तो नारी बन जाती है। ये तो बेचारा लकड़ी है, लकड़ी को नारी बनते हुए देर नहीं लगेगा।
इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, और हमारे जैसे लोगों से इतना जिद करना ठीक नहीं है। तुमको हमारा पता है ना? केवट ने कहा, लक्ष्मण जी मैं सब जानता हूं, मैं आपको ही नहीं आपके बाप को भी जानता हूं। केवट ने कहा, मैं आपको ही नहीं, मैं आपके बाप को भी जानता हूं। लेकिन यहां बात पीठ की नहीं है। अगर बात पीठ की होती तो मान लेता, यहां बात तो पेट की है। तो पेट की बात है तो मैं किसी को भी मानने वाला नहीं है ना? किसी की बात। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि बेवकूफ, थोड़ा संभल करके बात करो। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी ये जो अपना उतावलापन है ना, तो किसी और से कहिएगा कि केवट आपसे डरने वाला नहीं है। बरु तीर मारहूं लखन पे, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाया पखारी हो। बरु तीर मारहूं लखन पे, लगी न पाँव पखारी हो। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाया पखारी हो। बरु तीर मारहूं लखन पे, तब लगी न पाया पखारी हो। केवट ने कहा कि अब तो मैं एकदम संकल्प कर लिया, लक्ष्मण जी आपको नाज होगा अपने धनुष बाण पर, तो ये केवट आपके धनुष बाण से डरने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी का पसीना आ रहा था, सूख गया। बोले, आज तक लक्ष्मण के सामने ऐसा कोई कहने वाला नहीं। और कहा, आपके धनुष बाण से डरने वाला मैं नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ क्यों नहीं डरते? हमें देख करके तो बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, और तुम्हारा क्या मजाल जो तुम मेरे धनुष बाण को देख करके नहीं डरते हो? कारण क्या है? कारण ये है कि आप जो हमारे ऊपर कोप कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, वह हमारा विनाश का कारण नहीं है, वो हमारे लिए सौभाग्य का कारण है। आपके पास जो धनुष बाण है, आपको पता है कि आपके धनुष बाण से इसलिए नहीं डर रहा हूं कि कहीं आप मुझे यदि मार देंगे तो जानते हो, यदि आप मुझे मारेंगे भी तो भी मेरे दोनों हाथ में लड्डू होंगे, दोनों हाथ में लड्डू होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप बाण मारोगे ना तो हमारे मृत्यु होगी, और मृत्यु भी कैसी जगह होगी पता है? गंगा जी का तट हो, जमुना का बंशी बट हो, या सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे दोनों हाथ में लड्डू है लक्ष्मण भैया। एक तो गंगा का तट है, और दूसरा जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा। देखो,
ये दो वस्तुएं मनुष्य के जीवन में नहीं आता है। एक शिष्य ने प्रश्न किया गुरु से, ये वेदांत का वाक्य है कि गुरुदेव, मनुष्य योनि की सार्थकता क्या है? मनुष्य योनि में जन्म लेने का जो सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है? तो वेदांत ने गर्जना किया कि जन्म लाभ पुमाम पुरुषे अंतः नारायण स्मृति। मनुष्य योनि में जन्म लेने का सबसे बड़ा सफलता है, लाभ है कि अंत में भगवान का नाम मुख से निकल जाए। मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए। केवट ने कहा कि लक्ष्मण जी, यदि मुझे बाण मार दोगे ना तो मुख की बात क्या, भगवान तो मेरे पास प्रत्यक्ष है। ओ भगवान, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नाही, ऐसे भगवान मेरे पास में हैं। और मैं गंगा के मध्य में मैं अपने प्राण का त्याग करूंगा, तो हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? करूंगा तो हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? मोहि पद पदम पखारन कहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। जो प्रभु पारे अवश्य गाचहूं। जो मोहि पार अवश्य गाचहूं। मोहि पद पदम पखारन कहूं। मोहि पद पदम पखारन कहूं। केवट की ऐसी बातों को सुनकर सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और विषय करुणा ऐन। सीता माता की ओर देख करके प्रभु राम जी मुस्कुराते हैं। वाह, कैसा प्रेमी मत वाला है केवट, वाह वाह। भगवान तो केवल प्रेम से रिश्ते हैं, है ना? केवल प्रेम से भगवान रिश्ते हैं। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, ओ प्रेम दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया जय जय। ही नहीं, वो प्रेम निभाना का जाने। जय जय। जय जय।
जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल